न्यूज़ 9 में है। बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव को लेकर। हालांकि पंचायत चुनाव के बिगुल फूकने के बाद भोजपुर जिले में आज पहला नामांकन प्रक्रिया चालू हुआ है पीरियो प्रखंड के अनुसार से। और क्या कुछ यहाँ पे विकास होगा, प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि या फिर प्रत्याशी क्या विकास करेंगे, उनसे हम खुद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रत्याशी उषा देवी जी और साथ में उनके पति मदन यादव जी, जो कि पूर्व में राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछले 5 सालों से जिला परिषद का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ विकास हुआ है 5 सालों में, वो पहले जानेंगे और क्या कुछ विकास होगा। पहले तो हमारे चैनल पे आपका उषा देवी जी स्वागत है। बताएंगे क्या नाम है आपका? उषा देवी। किस पद के लिए आप नामांकन किए हैं आज? जिला परिषद। घर कहाँ है? हथुआ। जिला परिषद आपका क्षेत्र संख्या क्या है? 12। इसके बाद हम बात करते हैं मदन यादव जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बताएंगे 5 सालों के दौरान आपने क्या कुछ खास विकास किया अपने जिला परिषद क्षेत्र में? 5 साल, विगत 5 साल से जी 2016 में जीप प्रतिनिधित्व भोजपुर जिला जी पीरो मध्य क्षेत्र संख्या 12 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी इसमें 2 साल तो फंड नहीं आया जी इसके बाद एक योजना आया पंचम, जी जो मात्र 10% जीप को मिलता है जी 70% ग्राम पंचायत को, 20% पंचायत समिति को जी और 10% जिला परिषद को मिलता है। जी उस जिला परिषद से हमने अपने क्षेत्र में जी धनपुरा 15 लाख का पीसीसी कराए हैं, जी 8 लाख का पीसीसी योजना हुआ है सलखना गांव में, जी 1,75,000 का हुआ है महुअरी ग्राम में, जी 4,46,000 का हुआ है केवटिया गांव में। जी इसके बाद खन्नी पंचायत के खन्नी कला में 5,43,000 का हुआ है, जी खन्नी खुर्द में जी 5,72,000 का हुआ है, जी खन्नी कला पंचायत में ही बसिया में जी 7,76,000 का काम हुआ है। इसके अलावा विगत वर्ष लठान में 5,21,000, जी पिटाठ में 5,32,000। जी विगत वर्ष हम लोगों को एक नया योजना भारत सरकार से आया, जी 15वां वित्त आयोग। जी 15वां वित्त आयोग के माध्यम से हमने धनपुरा में पीसीसी का काम किया, जी खन्नी खुर्द में किया, अकड़ही ग्राम में किया। जी इसके बाद कोथुआ पंचायत के धनपुरा में जी एक पैन का निर्माण हुआ। जी कोथुआ अनजान बाबा से आनीसी के टोला तक एक पैन का निर्माण हुआ। जी नायक टोला में एक पैन का निर्माण हुआ। मदन यादव जी, इतने विकास करने के बाद इस बार जो आप चुनावी मैदान में हैं, तो आने वाले चुनाव में अगर आप जीत हासिल करके अगर जनता आपको इस पद पर फिर दोबारा कार्यरत करती है, तो क्या विकास करेंगे आप? क्या कुछ खास मुद्दा है आपका? देखिए, हम तो ऊपर से नहीं आए हैं जी मैं एक मामूली कार्यकर्ता था। जी इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल से मैं बिलोंग करता हूं। जी मैं 3 बार पीरो से प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं, जी 1 बार जिला महासचिव रहा हूं। जी अभी मैं भोजपुर जिला राष्ट्रीय जनता दल के आमंत्रित सदस्य हूँ। जी मैं बराबर अपने क्षेत्र में जी चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, जी जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जी अपने प्रयास से जी विधायक निधि से जी 14,72,000 का विवाह भवन बना है, जी जिस पर अध्यक्षता हमारे ही अध्यक्षता में जी जिसका उद्घाटन हुआ है। जी ये बना है। यहाँ के गांधी थे, पीरो के गांधी, जी स्वर्गीय राम इकबाल वर्षी, जी उनके मरणोपरांत जी यहाँ हम लोग उनका श्रद्धांजलि सभा किए थे। जी उसमें मैंने आग्रह करके माननीय विधायक श्री राम विष्णु लोहिया जी से कहकर जी यहाँ विवाह भवन की आवश्यकता थी, जी मैंने विवाह भवन बनवाया। जहाँ मैं सक्षम नहीं हूँ, वहाँ अपने ऊंचे प्रतिनिधि से, चाहे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हमारे ही गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी इंस्टीट्यूशन में जी चाहे कॉलेज हो, उच्च विद्यालय हो, वहाँ जो आवश्यकता लगता है उनसे भी कहकर लैट्रिन वगैरह का व्यवस्था मैं शौचालय का कराता हूँ। यही हमारी उपलब्धि है।
अगर बात करें मदन जी, आपके क्षेत्र में शौचालय की बात करें तो शौचालय सबसे ज़्यादा स्थिति जो है भयावह है। लोग शौचालय बनाने के बाद भी बाहर शौच के लिए चले जाते हैं और सारे क्षेत्र आपके गंदे दिखते हैं। शौचालय इस पर आप क्या कहेंगे? शौचालय के जहाँ तक बात है, जी जो शौचालय सरकार ने जो योजना बनाया, जी शौचालय ढंग से बना नहीं, जी कहीं शौचालय चालू नहीं है। जी देखिए तो कहीं उलट रहा है, कहीं पलट रहा है, कहीं शौचालय शुद्ध से बना नहीं है। उसमें बहुत बेईमानी हुआ, जिसके चलते आज भी लोग बाहर में शौच करने पर मजबूर हैं। वह योजना फ्लॉप रहा। बिहार सरकार का नल जल योजना भी फ्लॉप है। करोड़ों करोड़ रुपया सरकार का खर्च हो गया, लेकिन कहीं कहीं पानी पहुंच रहा है, नहीं तो कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में सबसे उनका जो डिजिटल योजना था 7 निश्चय का, वो है नल जल। और नल जल कहीं भी आप कहने का स्थिरता पर नहीं है। कहीं आप ही के कारगर नहीं है। पंचायत में सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति नल जल का है। इस पर आप क्या कहेंगे और जनता को क्या कहेंगे? हम सरकार से मांग करेंगे कि जी। यह एकदम फ्लॉप योजना है। जी इससे कोई ग्रामीण जनता को फायदा नहीं है। इस पैसा से यदि नली गली बनाया जाता जी तो सारे गांव, बिहार के सारे गांव चकचक हो जाता। जी। यह योजना एकदम फ्लॉप करी। जितना रुपया एक वार्ड में खर्च किया गया, जी उतना रुपया में हर घर में टुल्लू पंप दे दिया जाता, जी एक सिंटेक्स दे दिया जाता, सबको विकास हो जाता। हमारे यहाँ पानी बहुत लेवल बहुत ऊपर है, जी सब लोग के घर चंपाकल है। टुल्लू पंप इतना, उससे कम खर्च में जी सब लोगों को टुल्लू पंप लगा दिया जाता और सिंटेक्स 500 लीटर का बैठा दिया जाता, सब लोग पानी पीता। लेकिन जो यह करोड़ों करोड़ का नल जल योजना है, ये एकदम फ्लॉप है, कहीं पर पानी नहीं दे रहा है। आपके विकास क्षेत्र संख्या जो 12 है, उसमें अगर बात करें रोड रास्ता को लेकर के, तो उसमें भी काफ़ी कुछ है। कहीं कहीं ऐसे जगह भी हैं जहां आज़ादी के बाद से कुछ रोड का निर्माण नहीं हुआ है। चाहे कहीं ऐसा भी है कि पुलिया का भी कुछ खास निर्माण नहीं हुआ है। रोड पब्लिक को आने जाने की दिक्कतें होती हैं। लोग आपके पास आए होंगे या नहीं आए होंगे, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आप उस पर क्या कहेंगे? कैसे इसको विकास किया? हमारे क्षेत्र में भी, जी। पीरो क्षेत्र में अभी एक टोला है कसियाड़वा, जी जहाँ नहर में पुल नहीं है। रोड जी। तो बन रहा है, जी लेकिन पुल के लिए भी हम विधायक जी से कहकर नापी वगैरह कराए जी। हैं। एस्टिमेट बना है, अब कब से बनता है। हमारे पंचायत कोथुआ में जी आंगरा में एक पुल की आवश्यकता थी, तो वहाँ जी। पुल बन रहा है। जी पुल आप निर्माण ही के निगम से- पंचायत में एक गांव है जहां लोग अभी भी, एक नदी है, उस गांव का मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन वहां पे लोग पोल रख करके आते जाते हैं, लेकिन पोल रखने के बावजूद वही भी गाँव- लगभग 200-300 मीटर जो है पानी में हेल कर आना जाना खाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, वहाँ बन रहा है, अब काम लग गया है बनने का। आंगरा गांव है, जी आपको याद नहीं है, हम जानते हैं आंगरा गांव है, लेकिन इसी का निर्माण शुरू हो गया है, पुल का निर्माण शुरू हो गया है। रोड पुल तक पहुंच गया है, उसके बाद रोड नहीं है। पीछे से भी रोड है, आगे से भी रोड है, मैंने पश्चिम पूरब दोनों साइड से रोड है। लेकिन नदी में पुल नहीं होने के चलते उस गांव का आवागमन बाधित था, लेकिन अब संभव है कि साल भर में बन जाएगा। पंचायत वासियों को, अपने पंचायत वासियों को, और जितने भी आपके क्षेत्र के अंदर पंचायत आते हैं, सारे अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि आगे जनता हमको जिताया तो इससे भी बेहतर काम जो निधि जिला परिषद का होगा उससे, या उससे अधिक भी बढ़ चढ़ कर मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कराता हूं और कराता रहूँगा। मतलब ये साफ है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों के दौरान इन्होंने कुछ खास तौर पे विकास की, जो है जनसैलाब उमड़ा पड़ा है इनके नामांकन के दौरान, और कुछ खास जनता है, बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे क्या कुछ विकास किए हैं और क्या कुछ खास विकास जो है इनके साथ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक व्यक्ति जिनका नाम, जी नाम बताइए। मेरा नाम हुआ बबुआ जी। जी हम कोथुआ पंचायत से ही हैं। जी जी सबसे पहले जी हम जी ये बात बोलेंगे जी कि ये कोई जात के लीडर नहीं हैं, जी। ये जमात के लीडर हैं। जी इनके जैसा लोग कभी कभी मिलते हैं। जी मैं बताना चाहता हूँ आपको जी कि उषा देवी जो हम लोग के जिला परिषद के सदस्य हैं, जी इनका पति मदन यादव जी जो एक नेता के नहीं रूप में एक बेटा के रूप में उभर के आते हैं। जी जनता के दुख सुख या किसी भी काम को लेकर 24 घंटा में आप कभी भी ढूंढेंगे जी तो हमेशा तत्पर रहते हैं। बात तो इनके पास माने बोलेंगे तो बहुत बात है, जी विकास के बात हो जी। या किसी का तबीयत खराब हो, जी एनी टाइम हमेशा खड़ा रहते हैं। इतना तो अगर इनके बारे में बोला जाए जी तो जहाँ तक कि
कोई काम नहीं करा पाया उस काम को ही हर क्षेत्र में पहुंचाए हैं। इसलिए जनता इन पर एकदम खुश है और हम लोग का समर्थन भरपूर है कि नहीं ये जीत कर जाएँ और एक संदेश जाए कि नहीं इन्हीं जैसा लोग को इस पंचायती राज तंत्र में लाना चाहिए। इतना ही बात करके हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। हमारे साथ एक और आदमी मौजूद है। चाचा बताइए, उषा देवी जो है इस बार आपके जीप के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या कुछ विकास किए हैं? हमको क्या मालूम, वो भी एक नेता ही है जी, जो प्रगति किए हैं, अच्छा ही किए हैं जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम भैया? विनोद कुमार। क्या कहेंगे आप अपने जीप के प्रत्याशी उषा देवी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या कुछ विकास किए हैं और बहुत विकास कर दिए हैं। सब गांव में सोलर दिए हैं, चापाकल दिए हैं, अगल बगल ढलैया कराए हैं जी। अब क्या कराए हैं। शुभ नाम अपना? विनोद कुमार, अगिया बाजार। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ नवयुवक हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है अपने क्षेत्र में। बताइए नाम। सर मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है जी। और ये मेरे मतलब कि गर्जीवन समान है और इनका गर्जीवन भी मानवे करते हैं और यही मतलब कि मेरा तो खास कोई अभी ज़्यादा नहीं है जी। लेकिन अपने होश में जब तक इनके देखे हैं यही लगता है कि कभी भी बुलाइए अकेले समय कभी भी किसी का सहारा नहीं लेता है और हम लोग जैसे मतलब नवजुवक को मतलब बहुत हेल्प करते हैं। कभी बोलते हैं कि अंकल ये बात है, चाहे चाचा बोले, चाहे कुछ भोजपुरी भाषा में कुछ भी बोलते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं हम लोग को हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि आप नवयुवक हैं, तो नवयुवक होने के साथ साथ आपने इनको क्यों चुना, आप दूसरे को क्यों नहीं चुना? सर हम लोग की गांव में गवर्नमेंट स्कूल है जी। उसमें भी मतलब कि गांव के बच्चों को छोटे छोटे हम लोग गांव के मिल के भी प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ पर आए और बच्चों का मतलब बहुत सा मतलब कि योगदान करते हैं। प्रोत्साहित किए। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है और मास्टर साहब हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ। मास्टर साहब बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जगनारायण सिंह, जी। ग्राम धनपुरा है। जी। हालांकि विकास के देखा जाए तो अगर जीप प्रत्याशी जो हैं मदन यादव जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा काम अगर गिनाया है तो धनपुरा में, क्या कहेंगे? हाँ, वास्तव में जितना भी फंड दिए हैं जी। आज तक 15 बरस के पहले जो भी मुखिया थे जी। 2001 में वही ईंट सोलिंग किए थे। जी। बकिए में ये 15 साल जो अभी वर्तमान मुखिया हैं जी। एक पैसा भी 7 नंबर वार्ड में नहीं काम किए हैं। तो ये तो इनका श्रेय बनता है कि जितना भी कार्य किए धनपुरा में, जितना भी फंड दिए वो सबसे ज़्यादा 8 पंचायत में सबसे ज़्यादा धनपुरा में फंड दिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने कि इतना बताया। अब बताइए कि आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ विकास के बाद इनको कैसे अब तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार इनका चांस मिलेगा जी। तो जो भी विकास किए हैं उससे बेहतर विकास होगा। जो भी कार्य किए हैं उससे बेहतर विकास होगा, ये आपकी हम लोग पूर्ण का- हाँ, आशा है। आशा है, पूर्ण आशा है कि अब की बार और भी विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। मतलब ये साहब